इमरान खान और सहूलतकारों पर मुश्तमिल 5 के टोले ने मुल्क लूटा। नून लीग के सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का बहावलपुर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, खोसा हो या डैम वाला बाबा, इमरान खान हो या उसकी 2 बैसाखियां, सभी अपने अंजाम को पहुंच गए। पेट्रोल महंगा होने के पीछे इमरान खान के मुआहदे हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने इस के मुल्क को श्रीलंका बनाने की ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी। इमरान खान ने दहशत गर्दों के लिए दरवाजे खोले कि यहाँ आ जाओ, मुल्क के पास नून लीग के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी ने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे से इस्तीफा दिया। वो पार्टी के वर्कर हैं और बड़े सीनियर रहनुमा हैं। मेरा नहीं ख्याल है उनको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट छोड़ के कोई फर्क पड़ता है उनकी कद में। शाहिद खाकान अब्बासी नून लीग के पार्टी के सीनियर नायब सदर के ओहदे से मुस्ताफी। मोहम्मद जुबैर ने तस्दीक कर दी इख्तलाफात का एतराफ़। कहा, मिफ्ता इस्माइल पार्टी में है, इसहाक डार बड़े ओहदे पर हैं। पार्टी का गंद अवामी सतह पर जेर बहस नहीं लाना चाहता। नवाज शरीफ ने मरीम नवाज को शाहिद खाकान से मुलाकात की हिदायत कर दी। कहा, शाहिद खाकान पार्टी का कीमती असासा है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके हर सूरत राजी किया जाए। दहशतगर्दों को कौन वापस लाया? खैबर पख्तूनख्वा दोबारा दहशतगर्दों के हाथों में कैसे चला गया? किसने कहा था ये जिहादी पाकिस्तान के दोस्त हैं? वजीर आजम शहबाज शरीफ के सवालात। काबीना इजलास में कहा, KP को 417 अरब रुपए दिए गए, इसे पुलिस की बेहतरी और सिक्योरिटी पर इस्तेमाल करना था। यहाँ 10 साल से तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, ये रकम कहाँ गई? जो हमें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि मैं उसका तो जवाब दे सकता हूं जब हम इक्तदार में थे। जब हम इक्तदार में नहीं हैं, ये कहना कि क्योंकि उस दिन दौर में इन्होंने ये किया तो आज ये हो गया, हम उसके जिम्मेदार हैं जो हमारे दौर में हुआ है। जब हम पावर में नहीं है, हम हमारे से क्यों जवाब पूछ रहे हैं? मैं दहशतगर्दी और महंगाई का जिम्मेदार नहीं, हुकूमत में होता तो जवाबदेह होता। इमरान खान ने वाजे कर दिया। कहा, जनरल बाजवा से NRO 2 देने और जनरल फैज के मसले पर इख्तलाफ हुआ। मैं जनरल फैज को ओहदे पर रखना चाहता था। अफगानिस्तान में मौजूद 40,000 फाइटर्स को पाकिस्तान सेटल करने का प्लान था। पेशावर हमले को इस्तेमाल करके ये इलेक्शन आगे बढ़ाना चाहते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन कमीशन को खत। हाजी गुलाम अली ने इंतखाबात की तारीख नहीं दी। इलेक्शन कमीशन को कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुशावरत की हिदायत। कहा, दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद सूरत हाल खराब है। पेशावर पुलिस लाइन की मस्जिद में खुदकुश धमाके का मुकदमा दर्ज। CTD में दर्ज मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी के दफात शामिल। सानह पेशावर में शोहदा की तादाद 102 हो गई। लेडी रेडिंग अस्पताल में 49 जख्मी जेर इलाज। दहशतगर्दों से कब तक डरेंगे? मुज़ाकरात का क्यों कहा जाता है? रियासत कहाँ है? एक केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस फाइजीजा की रिमार्क्स। कहा, दहशतगर्द आज 2 और कल 5 मारेंगे। एक जज को मार दिया गया, किसी को परवाह नहीं। लंबी दाढ़ी रखने से कोई अच्छा मुसलमान या इंसान नहीं बन जाता। पता नहीं हम किस माशरे में रह रहे हैं। इमरान खान आसिफ जरदारी पर कत्ल की मनसूबा साजी के बयान पर कायम। कहा, आसिफ जरदारी शौक से हतक इज्जत का दावा करें। हतक इज्जत का दावा वो करते हैं जिनकी अपनी कोई इज्जत होती है। दावा किया कि आसिफ जरदारी की मेरे खिलाफ साजिश की इत्तला बहुत ठोस है। आसिफ जरदारी को मेरे साथ अदालत में खड़ा करें। मेरे पास आसिफ जरदारी के खिलाफ इल्जामात की पूरी किताब होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शेख रशीद को रिलीफ। अदालत ने अब पारा पुलिस का तलबी का नोटिस मुअत्तल कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फैसला सुनाया। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। अदालत ने इस्लामाबाद पुलिस को नोटिस जारी कर दिया। PTI रहनुमा फवाद चौधरी मशरूत जमानत पर अडियाला जेल से रहा। अदालती हुक्म पर 20,000 रुपए के मचल के जमा। इससे कबल इस्लामाबाद की अदालत ने उनकी मशरूत जमानत मंजूर की थी। जज फैजान गिलानी ने कहा, इस शर्त पर जमानत दे रहे हैं, आप दोबारा ऐसी गुफ्तगू नहीं करेंगे। अरकान पार्लियामेंट को ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए।
शहरियान बेटी हैं या नहीं, इमरान खान का तरदीद या तस्दीक से गुरेज। इमरान खान ने उल्टा इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बेंच पर एतराज उठा दिया। तहरीरी जवाब जमा करवाने में कहा, जस्टिस आमिर फारूक माजी में मेरे खिलाफ इस नौयत का केस सुनने से इनकार कर चुके, दरख्वास्त खारिज करने की सदा भी कर दी। परवेज इलाही, वजाहत हुसैन और दीगर को गिरफ्तारी का खदशा, हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाईकोर्ट जा पहुंचे। दरख्वास्त गुजारों में हुसैन इलाही, मूसा इलाही और जैगम अब्बास शामिल। कहा, निगरान वज़ीर आला पंजाब सियासी इंतकाम का निशाना बना रहे हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुमकिन अगवा या गिरफ्तारी से रोका जाए। खुफिया तौर पर दर्ज मुकदमात की तफसील फराहमी का भी हुक्म दिया जाए। खौफ लीग का परवेज इलाही को एक और झटका देने की तैयारी। पंजाब की सदारत से हटाने का फैसला मुनिस इलाही और कामिल अली आगा को भी हटाया जाएगा। मुस्लिम लीग हाउस लाहौर की मिल्कियत वापस ली जाएगी। पार्टी के देरीना और मुखलिस अफराद को ओहदे दिए जाएंगे। सदर पंजाब के लिए चौधरी शाफी समेत 2 नामों पर गौर। कराची में खवातीन के लिए पिंक बस सर्विस का आगाज। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने कहा, 7 दिन तक सर्विस मुफ्त होगी। कोशिश है सिंध के हर शहर में पिंक बस सर्विस शुरू करें। उन्होंने खवातीन ड्राइवर्स लाने का भी ऐलान किया। सईद गनी ने कहा, ये बसें आपकी हैं, इनकी हिफाजत करें। तकरीब में अरकान सिंध असम्बली और मारूफ खवातीन ने शिरकत की। वफाकी सेक्रेटेरिएट के अफसरान की तनख्वाहों में गैर मुनसिफाना फर्क खत्म किया जाएगा। वजीर आज़म ने मंजूरी दे दी। 2017 की बुनियादी तनख्वाह पर 150% एग्जीक्यूटिव अलाउंस दिया जाएगा। फैसले का तलाक 1 जनवरी 2023 से होगा। कराची में लियारी एक्सप्रेस वे पर मारूफ बिजनेसमैन मोहम्मद लखानी पर हमला। गाड़ी पर 2 अतराफ से फायरिंग। ड्राइवर समेत जख्मी निजी अस्पताल मुंतकिल, हालत खतरे से बाहर। गाड़ी पर 9 गोलियां लगी। 3 मुलजमान ने गोलियां बरसाई। वजीर आला सिंध का नोटिस, रिपोर्ट तलब। सात माह में महंगाई की शरह 25.40% तक पहुंच गई। एक माह के दौरान चिकन 25, गंदम 16, चावल 14% महंगे हुए। इदारा शुमारियात के आदादो शुमार जारी कर दिए। आटा 13, प्याज 10 और फल 5% तक महंगे हो गए। साबिक रुकने सिंध असम्बली और खवातीन के हुकूक पर बात करने वाली फरीहा रज़ाक की 5वीं बरसी। उन्होंने पसंद की शादी और जबरी मुशक्कत जैसे मसाइल पर आवाज़ उठाई। ह्यूमन राइट समेत मुतादिद NGOs के साथ काम किया। उन्होंने सियासत के साथ सहाफत में भी सलाहियतों का लोहा मनवाया। कई आलमी और मुल्की अवार्ड्स अपने नाम किए। वो वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी फ़हद हारून की वालिदा हैं। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने ICC अवार्ड वसूल कर लिए। स्टाइलिश बल्लेबाज ने ICC मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर और वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड जीते थे। PCB सरबराह नजम सेठी ने अवार्ड्स बाबर आजम के हवाले किए। क्वेटा में 5 फरवरी को होने वाले नुमाइशी मैच के लिए दोनों टीमों का ऐलान। सरफराज अहमद और बाबर आजम क़यादत करेंगे। शाहिद अफरीदी, वाहब रियाज, उमर अकमल, आजम खान, नसीम शाह समेत कई स्टार खिलाड़ी शामिल। नुमाइशी मैच का ऑफिशियल प्रोमो भी जारी कर दिया गया। कई रोज पहले ही टिकट्स नायाब हो गए। और पाकिस्तान ने वेस्ट एशिया बेसबॉल कप जीत लिया। एशियन गेम्स और बेसबॉल एशियन चैंपियनशिप के लिए भी ग्रीन शर्ट्स की सीट पक्की हो गई। ट्रॉफी और मेडल्स के हमरा खिलाड़ियों ने जीत का जश्न मनाया।